गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों अपना अध्याय नंबर 13 चल रहा था जिसमें 13.4 प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी थी। आज बात करते हैं अपन 13.5 की। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं 13.5 में क्या है। 13.5 में जो अपन ने जो प्रश्नावली 13.1 पढ़ी थी उसमें क्या था, घन घनाभ, ठीक है। तो यहां पर अपने पास वहां पे पृष्ठीय क्षेत्रफल से जुड़े हुए क्वेश्चन थे। यहां पर घन घनाभ के कैसे हैं अपने पास आयतन से जुड़े हुए, किससे, आयतन। मैं आयतन वहां आपको समझा चुका था घन व घनाभ का। तो घन व घनाभ का मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। घनाभ का आयतन L गुणा B गुणा H होता है और जो घन होता है क्यूब उसका आयतन L गुणा H, मतलब भुजा गुणा भुजा, कोई सी भी भुजादेर की हो, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, भुजा की घात 3। और इनकी इकाइयां घन इकाई होती है, जो भी सेंटीमीटर में तो घन सेंटीमीटर, मीटर में है तो घन मीटर, ठीक है, और मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर, जो भी mm में है तो ओके घन में आएगी इकाई, किसमें, घन में होगी। यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। बात करते हैं इनके सवालों की, ठीक है। चलिए मेरे बच्चों पहला सवाल है अपने पास, एक माचिस की डिब्बी का माप, अपने पास एक माचिस की डिब्बी है, उसका माप अपने पास है 4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपको पता चल गया माचिस की डिब्बी कैसी है। वैसे भी आपको पता है आपके घर में जो माचिस की डिब्बी होती है उसमें 6 पृष्ठ होते हैं, सभी के सभी 6 पृष्ठ कैसे है, आयताकार है, उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है। इसका मतलब वो कैसी आकृति है, घनाभाकार, कैसी है, घनाभाकार आकृति है, ठीक। तो उसकी अपने पास लंबाई 4, बी का मान, चौड़ाई का मान 2.5 और ऊंचाई का मान 1.5 सेंटीमीटर अपने पास दिया हुआ है। हमसे पूछा गया यदि ऐसी 12 डिबियां होती है तो एक डिबी है, और यदि ऐसी 12 डिबियों का जो एक क्या बना हुआ होता, बॉक्स बना हुआ होता, उस बॉक्स का आयतन कितना होता, उस बॉक्स का आयतन कितना होता। तो आप क्या करो, एक डिबी का आयतन निकाल लो, एक डिबी का आयतन निकाल लो, और वैसी कितनी डिबियां हैं अपने पास, 12 है, तो 12 से गुणा कर दो। सिंपल सा सवाल है, सबसे आसान सवाल है, ठीक है। चलिए इसका हल, तो अपने पास जब अपन लिखते हैं तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि सबसे पहले तो हमें लेना है कि दिया हुआ क्या है। तो यहां पे दिया है अपने पास दिया है एक माचिस की डिब्बी की लंबाई, एक माचिस की डिब्बी की लंबाई L बराबर कितना है अपने पास, 4 सेंटीमीटर, वह उसकी चौड़ाई 2.5, वह चौड़ाई B बराबर 2.5 सेंटीमीटर, वह ऊंचाई, वह और ऊंचाई किसकी ऊंचाई, माचिस की डिब्बी, जो एक माचिस की डिब्बी है उसकी ऊंचाई कितनी अपने पास, 1.5 सेंटीमीटर। इसलिए आप क्या करो, इसलिए एक माचिस की डिब्बी का आयतन निकाल लो, ठीक है। एक माचिस की डिब्बी का आयतन, ठीक है। क्या फॉर्मूला, माचिस की डिब्बी घनाभाकार तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये बस फॉर्मूला, L गुणा B गुणा H, ठीक है। L 4 गुणा 2.5 गुणा 1.5, ठीक है। चलिए गुणा कीजिए, आप इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो कि आप यहां से दशमलव उठाओ, ठीक है, क्या हटा दो, दशमलव उठाओ बट्टा 10, यहां से दशमलव उठाओ बट्टा 10, ठीक है। तो चलिए देखो 5 से काट सकते हो, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, कितना बच गया अपने पास, 5 तिया 15, ऊपर 15, ठीक है, क्या बच गया 15। और ये इसकी इकाई मैंने अभी आपको समझाई थी घन, और इकाई किसमें, सेंटीमीटर में, तो घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ये अपने पास एक डिब्बी का आयतन है, और ऐसी अपने पास कितनी डिब्बियां हैं, 12 डिब्बियां हैं। तो आप लिख देंगे इसलिए 12 माचिस की डिब्बियों, 12 माचिस की डिब्बियों का आयतन बराबर 12 गुणा 15, ये एक का है, 12 का आपको याद करना है तो 12 से क्या हो जाएगा गुणा, 12 गुणा 15, 15 दूनी 30,
15 का 15 3 18 180 घन सेंटीमीटर। और यही क्या है, उत्तर है। बस सबसे सिंपल सवाल था, ठीक है। 12 का पूछा था तो 12 से अपने गुणा कर दिया, 1 का निकाल कर। हो गया मेरे बच्चों पहला सवाल, सबसे सिंपल सवाल है, ठीक है। बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 इससे भी इजी है। अपने पास एक घनाभाकार पानी की टंकी है। क्या है, घनाभाकार पानी की टंकी, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है अपने पास, ठीक है। देखो, और हमने पूछा गया कि उस घनाभाकार पानी की टंकी में कितना पानी आ सकता है। तो सबसे सिंपल, सबसे आसान सवाल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एक घनाभाकार पानी की टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, वह चौड़ाई 5 मीटर, वह ऊंचाई 4.5 मीटर, ऊंचाई 4.5 मीटर है। इस पानी की टंकी में कितना पानी आ सकता है? इसे पानी की टंकी में, पानी की टंकी में कितना पानी आ सकता है या पानी भरा जा सकता है? पानी आ सकता है, ठीक है। और आगे इकाई भी दी हुई है। देखो प्यारे बच्चों, आपको नहीं भी दिया हुआ हो, यदि ये नहीं भी दी हुई प्रश्न में, तो भी याद रखना कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। 1 घन मीटर मतलब 1 मीटर की घात 3 बराबर होता है 1000 लीटर। ओके प्यारे बच्चों, ये भी आप ध्यान रखना। यदि आपको दिया हुआ है यहां पर तो प्रश्न में, नहीं दिया हुआ हो तो भी आप ध्यान रखना कि 1 घन मीटर बराबर कितना होता है? 1000 लीटर। ओके, देखते हैं। सबसे इजी सवाल है, जैसा आपने पहला किया था वैसा ही है। आप क्या करो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी हुई है अपने पास घनाभाकार पानी की टंकी की। आप सबसे पहले उसका आयतन निकाल लो, ठीक है। और आयतन किस में आएगा? घन मीटर में। और उसका जितना आयतन है उसको 1000 से गुणा कर देना, उतना क्या आ जाएगा उसका लीटर पानी। ओके, सबसे इजी सवाल है। तो आप सबसे पहले तो वही दिया है, क्या दिया हुआ है? घनाभाकार पानी की टंकी की लंबाई L बराबर कितनी दी है मेरे पास? 6 मीटर। L बराबर है 6 मीटर। वह टंकी की चौड़ाई B बराबर, चौड़ाई कितनी दी है मेरे पास? 5 मीटर। और ऊंचाई H बराबर कितनी दी है मेरे पास? 4.5 मीटर। 4.5 मीटर अपने पास ऊंचाई दे रखी है। आगे यहां तक बात समझ में आप, इसलिए आप क्या निकाल लो? घनाभाकार पानी की टंकी का आयतन, ठीक है। क्योंकि उसमें पानी कितना आ सकता है, उसमें हमसे पूछा गया है कि ऐसी घनाभाकार पानी की टंकी में कितना पानी आ सकता है। इसका मतलब उसमें कितना आयतन है, उसका आयतन कितना होगा वो ज्ञात करना है। तो आप क्या निकाल लेंगे? पानी की टंकी का आयतन। पानी की टंकी का आयतन, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पानी की टंकी का आयतन का कैसी है? घनाभाकार, तो L गुणा B गुणा H, L गुणा B गुणा H। L का मान 6 मीटर, 6 गुणा 5 गुणा 4.5, 6 पंचो 30 गुणा 4.5। देखो 45 3 कितना होता है? 45 दूनी 90, 45 3 135, 135 आता है, 135। और फिर 0 है, ये भी है, वो भी 0 लगेगा। लेकिन यहां दशमलव के बाद में कितनी संख्या? 1, तो एक संख्या बाद में दशमलव है, तो कितना आ गया? 135.0। और इकाई घने मीटर, ठीक है। और हमें पता है 1 घन मीटर बराबर इतना होता है, इसलिए 135 घन मीटर बराबर है। 135 को आप 1000 से गुणा कर दो, ठीक है। लेकिन इसलिए
पानी टंकी में पानी आ सकता है, आप यहां पर या डायरेक्ट लिख दो, इसलिए पानी की टंकी में पानी भरा जा सकता है बराबर 135 गुणा 1000 लीटर। ठीक है, तो 135 को 1000 से गुणा कर दो। ठीक है, तो यहां पर 135 क्या है, कितने जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो। ठीक है, ये अपने पास इतना लीटर पानी आ सकता है, 1,35,000 लीटर पानी उस पानी की टंकी में आ सकता है। कोई समस्या? सबसे इजी सवाल था, कोई दिक्कत नहीं ना। बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 और भी इजी है। सवाल नंबर 3 में क्या है कि एक घनाभाकार बर्तन है, एक घनाभाकार बर्तन है जो अपने पास 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा है। ठीक है, इस घनाभाकार बर्तन को कितना ऊंचा किया जाए कि उसमें 380 घन मीटर द्रव्य आ सके। तो यहां पर प्यारे बच्चों सबसे इजी है, लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है और हमें उसका आयतन दिया हुआ है, उसकी उसमें इतना द्रव्य आ सकता है, तो उसको कितना ऊंचा बनाया जाए, हमें उसकी ऊंचाई याद करनी है। तो सबसे सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, हमें दिया हुआ है कि एक घनाभाकार बर्तन की लंबाई 10 मीटर वह चौड़ाई 8 मीटर है। इस बर्तन को कितना ऊंचा बनाया जाए, बर्तन को कितना ऊंचा बनाया जाए कि इस बर्तन में 380 घन मीटर 380 घन मीटर द्रव्य आ सके। ओके, तो हमसे बहुत इजी सवाल पूछा गया है। यहां अपने पास लंबाई L का मान दिया हुआ है, चौड़ाई B का मान दिया हुआ है और अपने पास यहां पर वॉल्यूम V दिया हुआ है, आयतन हमें यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, 380 घन मीटर, भाई उसमें इतना द्रव्य आ सकता है तो उसकी हमें ऊंचाई बतानी है। तो सबसे सिंपल सवाल है, हमें यहां पे हल नंबर 3, हमें यहां पर दिया हुआ है बेलन की लंबाई, चौड़ाई और उसका आयतन। ठीक है, तो आप घनाभाकार बर्तन की, बेलन नहीं है प्यारे बच्चों, यहां पे कैसा है, सॉरी प्यारे बच्चों, यहां पे घनाभाकार है, तो भी यहां लिखेंगे कि हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, घनाभाकार बर्तन की लंबाई L बराबर, घनाभाकार बर्तन की लंबाई बराबर L बराबर कितना अपने पास 10 मीटर, वह चौड़ाई B बराबर कितना है 8 मीटर। ठीक है, और क्या दिया अपने पास, और दिया हुआ है घनाभाकार बर्तन का आयतन, भाई द्रव्य आ सकता है, इसका मतलब आयतन भी है उसका। ठीक है, तो अपने पास और दिया हुआ है घनाभाकार बर्तन का आयतन कितना है 380 अपने पास घन मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये अपने पास क्या दिया, उसका आयतन भी दिया हुआ है, इसलिए हम यहां पर आयतन का फॉर्मूला जानते हैं, घनाभाकार बर्तन का आयतन का फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या होता है L गुणा B गुणा H, तो वो उसके नीचे लिख दो, आयतन के नीचे जो फॉर्मूला लिख दो, क्योंकि उसके बराबर मान है दिया हुआ है, तो इसके नीचे इसका फॉर्मूला लिखो, L गुणा B गुणा H बराबर कितना है 380। तो यहां पे हमें L दिया हुआ है, B दिया हुआ है, H आ जाएगा, मतलब कितना ऊंचा बनाया जाएगा, वो ऊंचाई आ जाएगी। ठीक, L 10 गुणा 8 गुणा H बराबर 380। ठीक है, यहां से H बराबर ये 10 और 8 क्या गुणा में, किसमें पक्षांतर करते ही भाग में, तो 380 बट्टा
10 गुणा 8, ठीक है। चलिए मेरे बच्चों, यहां से 0 से 0 घट गया, 38 में 8 का भाग दे दो, 8 चौक 32, कितना रहा शेषफल 6, 38 है ना, 38 में से 32 जाने पर 6 शेषफल, ठीक है। अब कितना भाग जाएगा नहीं तो दशमलव है, तो कितना हो गया 60, अब 8 7 56, 8 7 56, कितना शेषफल रहा 4, 4 का 0 40, 8 पंचो 40, तो एच बराबर कितना आ गया अपने पास 4.75 मीटर, ठीक है, 4.75 मीटर। तो अतः क्या करना होगा, अतः घनाभागार बर्तन को 4.75 मीटर ऊंचा करना होगा। तो यहां पे लिख देंगे अतः घनाभागार बर्तन को 4.75 मीटर ऊंचा करना होगा, ठीक है। हमसे ये तो पूछा गया ना कि उस बर्तन को कितना ऊंचा करना होगा कि उसमें द्रव्य कितना आ जाए 380 घन मीटर। तो अपने पास कितना ऊंचा करना होगा 4.75 मीटर। तो ये अपना ये भी सवाल सबसे इजी था, ये भी हो चुका तीसरा। बात करते हैं अपन चौथे सवाल की। सवाल नंबर 4 इससे भी इजी है कि अपने पास 8 मीटर चौड़ा, 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा व 3 मीटर गहरा एक गड्ढा, घनाभागार गड्ढा खुदवाना है। तो यदि उसकी 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से उसकी खुदवाने का व्यय है तो गड्ढा खुदवाने में कितना खर्चा होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो बहुत इजी सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास देखा है कि गड्ढे हमें घनाभागार गड्ढा खुदवाना है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब ऊंचाई का मतलब गहराई दे रखी है 8, 6 और 3, ठीक है। तो आप यहां से देखिए कि क्वेश्चन नंबर 4 एक 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा एवं 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा एवं 3 मीटर गहरा घनाभागार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से कितना वे होगा। बस सिंपल सा सवाल है। क्या है सिंपल सा सवाल कि 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा खड्डा में गड्ढा खुदवाना है। उस गड्ढे खुदवाने में यदि 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से वे कितना होगा, दर से कितना वे होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक। अब हमें दिया हुआ है कि 1 घन मीटर के रुपए हैं 30, तो कितना घन मीटर। तो पहले क्या कर लो कि अपने पास उस गड्ढे का आयतन निकाल लो, कितना घन मीटर खुदवाना है उसका आयतन निकाल लो, और जितना आयतन आएगा उसको आप 30 से गुणा कर देना, बस उतना क्या होगा उसका खर्चा होगा। सीधा सीधा सिंपल सा सवाल है, ठीक। तो हल नंबर 4 सबसे पहले तो दिया है, क्या दिया हुआ है, घनाभागार गड्ढे की लंबाई एल बराबर कितनी है अपने पास 8 मीटर। ओके मेरे बच्चों, गड्ढे की लंबाई एल बराबर कितनी है 8 मीटर। गड्ढे की चौड़ाई बी बराबर कितनी है 6 मीटर। ओके, वह ऊंचाई है गहराई मतलब एच का मान कितना अपने पास, गहराई ऊंचाई में ही मानी जाएगी मेरे बच्चों, ठीक है। गहराई कितनी अपने पास 3 मीटर, ठीक है। तो यहां पर इसलिए अपने क्या करना है, इसलिए उस घनाभागार गड्ढे का आयतन निकाल लो, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों जो अपने पास मिट्टी निकलवाएंगे तो उसकी जो, जैसे कुआं होता है ना आपके पास, जब आप कुआं खोदने लगते हो तो उसका कुएं का हमें बताना होता है, जैसे अपने पास इतना, तो उसकी त्रिज्या का हमें क्या लेना पड़ेगा, घेरा ऊपर से स्टार्ट करना पड़ेगा, वर्ताकार भाग, उसको खुदवाएंगे तो वो क्या हो जाएगा उसका आयतन। जैसे आप वापस उसको बंद करवाते हो
कुएं को मान लो आपको वापस बंद करवाना है मिट्टी डलवा कर, तो आप उसमें मिट्टी कितनी आएगी, जितना उसका आयतन होगा। तो आपने मिट्टी कितनी निकाली, जितना उसका आयतन। तो इसका तात्पर्य ये निकला कि हमें यहाँ पर घनाभागार जो गड्ढा है उसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो यहां पर इसलिए घनाभागार गड्ढे का आयतन, ओके। और गड्ढा कैसा है, घनाभागार आयतन L गुणा B गुणा H। तो L का मान 8 मीटर, 8 गुणा 6 गुणा 3, ठीक है। आप 8 6 48, 48 को 3 से गुणा कर दो, ठीक है। 45 को 3 से गुणा करने पर 135 और 3 को 3 से 9 तो 144। चलो ऐसे 8 चौक नहीं 3 8 24, 2 3 चौक 12, 12 2 14, 144, ठीक है। और सारी इकाइयां किसमें है, घन मीटर में है, तो ये हो जाएगा घन मीटर। तो 144 घन मीटर, 144 से घन मीटर। अब देखिए चूंकि एक घन मीटर खुदवाने का, एक घन मीटर गड्ढा खुदवाने का खर्चा या व्यय कितना है, 30 रुपए। चूंकि एक घन मीटर गड्ढा खुदवाने का व्यय कितना है, 30 रुपए। ये तो एक घन मीटर है और अपने पास है कितना घन मीटर गड्ढा खुदवाना है, 144 घन मीटर गड्ढा खुदवाना है। तो इसलिए 144 घन मीटर गड्ढा खुदवाने का व्यय कितना हो जाएगा, इसको 30 को 144 से गुणा कर दो, तो 144 गुणा 30, जीरो ऐसे कैसा, 3 को गुणा करो 4 से, 3 चौक 12, एक 3 चौक 12 और 1 13, फिर एक 3 एकम 3 और 1 4, तो कितना आ गया, 4320 रुपए, 4320 रुपए। ये अपने पास क्या हो गया, वो जो हमें गड्ढा हमें खुदवाना है, ठीक है, जो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, उसको गड्ढा खुदवाने में कितना खर्चा होगा, अपने पास 4320 रुपए खर्चा होगा, ठीक है। तो ये लिख देना आप, अतः घनाभागार गड्ढा खुदवाने में 4320 रुपए का व्यय होगा या खर्चा होगा। ओके प्यारे बच्चों, ये लिखना है लास्ट में, ध्यान रखना है, लाइन जरूर लिखनी है आपको, ठीक है। यही क्या इसका उत्तर है। आगे बात सुनिए, सबसे सिंपल सवाल था, इससे इजी सवाल आपको नहीं मिलेगा। 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 इससे भी इजी है। अपने पास एक घनाभागार पानी की टंकी की धारिता दे रखी है 50,000 लीटर, 50,000 लीटर। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास है कि एक घनाभागार पानी की टंकी है, उसकी धारिता का मतलब ये है कि उसमें कितना पानी आ सकता है, तो इसका मतलब उसका आयतन दिया हुआ है। देखो आपके पास घनाभागार पानी की टंकी आपके घरों में होती है, उसमें कितना पानी आ सकता है, उसका मतलब उसका वो आयतन है। तो अपने पास उसकी धारिता है 50,000 लीटर, इसका मतलब वो उसका आयतन दिया हुआ है अपने पास। तो सबसे सिंपल सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, एक घनाभागार पानी की टंकी की धारिता 50,000 लीटर, कितनी है, 50,000 लीटर है। यदि इसकी लंबाई दी हुई है और गहराई दी हुई है, यदि इसकी लंबाई व गहराई क्रमशः है, पहले लंबाई दी हुई है अपने पास 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, वह गहराई अपने पास 10 मीटर है, कितनी है, 10 मीटर हो तो टंकी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हो तो टंकी जो अपने पास घनाभागार पानी की टंकी है ना, उस टंकी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है। देखो क्या है कि पानी जो घनाभागार पानी टंकी है उसकी धारिता का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, उसमें कितना पानी धारण कर सकता है, अर्थात उसका आयतन अपने पास दिया हुआ है। उसकी लंबाई और चौड़ाई नहीं, अब गहराई है,
तो एल और एच का मान दिया हुआ है, हमें चौड़ाई बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे सिंपल सवाल है, ठीक। अब देखो इसका जरूर विशेष तौर से ध्यान रखना, यहां लीटर में दे रखा है और यहां मीटर में दे रखे हैं। तो आप क्या करना, आप यहां पर कि ये जो लीटर वाला है उसको आप मीटर में बदल सकते हैं। अभी भी आपने पीछे मीटर वाले को आपने लीटर में बदला है, और मैंने आपको बताया था कि 1 घन मीटर बराबर क्या होता है, 1000 लीटर। तो 1 घन मीटर में और 1000 लीटर में संबंध होता है, ठीक है। लीटर और मीटर में कितने क्या होता है, 1000 का संबंध होता है। अब बड़ी इकाई कौन सी है, घन मीटर वाली बड़ी इकाई है। तो हमें यहां छोटी इकाई है, छोटी इकाई से बड़ी इकाई घन मीटर में जाना है। तो छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाओगी तो भाग जितने का संबंध होता है, संबंध कितने का है, 1000 का। तो यहां पे 1000 का भाग लगा दो, तो भाग लगाते ही अपने आवाज क्या आ जाएगा, ये घन मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपके पास दिया हुआ क्या है, तो आप लिखेंगे हल 5, अपने पास दिया है, दिया हुआ क्या है अपने पास, घनाभागार पानी की टंकी की लंबाई, पहले ये लीजिए आप, घनाभागार पानी की टंकी की लंबाई बराबर 2.5, लंबाई का मतलब एल का मान, एल बराबर कितना है, 2.5 मीटर एल दी हुई है। वह अपने पास गहराई दी हुई है, टंकी की गहराई, टंकी की गहराई, गहराई का मतलब एच का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एच का मान, 10 मीटर, ठीक है। ये गहराई दी हुई है। और क्या दिया हुआ अपने पास, और पानी की टंकी की धारिता, पानी की टंकी की धारिता, जो पानी की टंकी है उसकी धारिता दे रखी है, धारिता, धारिता का मतलब क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, ठीक है। और कितना है, 50,000 लीटर, कितना, 50,000 लीटर। और मैंने अभी आपको समझा दिया कि एक घन मीटर में 1000 लीटर होता है। तो इस लीटर वाले को वापस आप घन मीटर में बदलो तो 1000 का संबंध होता है। ये छोटी इकाई है, घन मीटर बड़ी इकाई है, तो छोटी से बड़ी में जाओगी तो भाग लगाना होगा। अब यहां पर आप आयतन का फॉर्मूला जानते हैं, वो आयतन का फॉर्मूला भी लिख दो, इसलिए L गुणा B गुणा H बराबर, आप इस 50,000 में किसका भाग लगा दो, 1000 का, 3 0 से 3 0, ये किस में बदल जाएगा, घन मीटर में, मतलब मीटर की घात 3 में, ओके। मतलब 50 घन मीटर अपने पास प्राप्त हो गया। अब L का मान रखो 2.5 गुणा B का मान नहीं है, H का मान 10 बराबर कितना आ गया अपने पास, 50। समझ आ गया, हमें मान किसका चाहिए, B का। तो ये दोनों कहां चले जाएंगे, पक्षांतर होते ही भाग में, क्योंकि दोनों गुणा में है B के, तो पक्षांतर करते ही भाग में। तो B बराबर 50 बट्टा 2.5 गुणा 10, ये भाग में चलेंगे। 0 से 0 घट गया, कितना बचा, 5। 5 में किसका भाग देना है, 2.5 का, मतलब 2.5 का, और 2.5 दूनी 2.5 दूनी 5, तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, कितनी बार, 2 बार। और ये किस में आ जाएगा, मीटर में। तो B बराबर कितना आ गया, 2 मीटर, B बराबर 2 मीटर। और ये क्या आ गई अपने पास, उस टंकी की चौड़ाई, टंकी की चौड़ाई, क्योंकि B का मतलब ब्रेड हो गया अपने पास चौड़ाई। तो आप लिख देंगे अतः पानी की टंकी की चौड़ाई बराबर 2 मीटर, कितनी होगी, 2 मीटर। और यही क्या है, उत्तर है। सबसे सिंपल सवाल है, सभी आसान सवाल है, कोई हार्ड सवाल यहाँ पे नहीं था, ठीक है। अपने 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, बात करते हैं अपने छठे क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन इससे भी इजी है कि एक गांव की जनसंख्या 4000 है और प्रति व्यक्ति 150 लीटर की आवश्यकता होती है प्रतिदिन, ठीक है। और अपने पास उसमें पानी की टंकी बनी हुई है 20 गुणा 15 गुणा 6, 20 गुणा 15 गुणा 6 की अपने पास एक पानी की टंकी बनी हुई है। तो वो पानी की टंकी उस गांव के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त है, मतलब उस पानी की टंकी में भरा हुआ पानी उस गांव की जनसंख्या लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त हो सकता है, मतलब कितने दिन पश्चात दोबारा भरना पड़ेगा, ये मान लीजिए आप। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 इससे भी इजी है। आप लिखेंगे एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या
4,000 है, जिसमें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अपने पास एक गांव की जनसंख्या 4,000 है, उसमें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इस गांव में 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर की पानी की टंकी बनी हुई है। पानी की टंकी द्वारा गांव के लिए कितने दिन के लिए कितने दिनों के लिए पानी पर्याप्त होगा। मतलब हमसे वो पूछना चाह रहा है कि यदि आपके जैसे आपका गांव है, उसमें आप 4,000 आदमी हो, ठीक है, 4,000 जनसंख्या उसकी पूरी, आदमी, बच्चे, बूढ़े, औरतें सारे, ठीक है। अब उसमें 4,000 आप जनसंख्या उस गांव की, अपने गांव की 4,000, एक व्यक्ति प्रतिदिन अपने पास प्रतिदिन कितने 150 लीटर की क्या करता है, खपत करता है। अब अपने गांव में एक पानी की टंकी बनी हुई है जिसका 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर क्या दी हुई है, मान है, मतलब उसकी लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और ऊंचाई उसकी 6 मीटर की पानी की टंकी है, उसमें पानी भरा हुआ है। तो हमसे पूछा गया है कि वह पानी उस गांव के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त है, कितने दिनों के लिए पानी पर्याप्त होगा उस पानी की टंकी में भरा हुआ पानी। तो सबसे इजी है, पहले तो आप देखो कि दिया हुआ क्या है, अपने पास यहां दिया है, क्या दिया हुआ है, गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या। तो पहले आप ये तो लगाओ कि प्रतिदिन उस गांव में कितना पानी खपत होता है। तो गांव की जनसंख्या कितनी है अपने पास, 4,000, ठीक है, व्यक्ति। अब चूंकि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की खपत करता है, कितने लीटर करता है, 150 लीटर। इसलिए 4,000 व्यक्ति प्रतिदिन पानी की खपतें करेंगे। कितना हो जाएगा, 150 गुणा 4,000। भाई आप में से एक व्यक्ति 150 लीटर पानी की खपत करता है, तो 4,000 कितने करेंगे, 150 गुणा 4,000, तो कितना हो जाएगा अपने पास, 4 जीरो आ जाएंगे और 15 चौक 60, ठीक है। तो अपने पास कितना हो गया, 6 लाख, कितना हो गया, 6 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होगी प्रतिदिन, ठीक है। अब क्या करो, अब वो पानी की टंकी है तो आप उसमें ज्ञात कर लो कि उस पानी की टंकी में पानी है कितना, अर्थात उस पानी की टंकी का आयतन ज्ञात कर लो, ठीक है, उस पानी की टंकी का आयतन। तो आप देखो पानी की टंकी की लंबाई L बराबर कितनी है अपने पास, 20 मीटर, वह चौड़ाई B बराबर कितनी है, 15 मीटर, वह ऊंचाई कितनी है अपने पास, ऊंचाई H बराबर कितनी है, 6 मीटर। इसलिए पानी की टंकी का आयतन, पानी की टंकी का
आयतन बराबर L गुणा B गुणा H, कितना हो जाएगा 20 गुणा 15 गुणा 6, 20 15 दूनी 30, 30 6 180, 180 और 0, ठीक है। 15 दूनी 30, 30 को 6 से गुणा किया 180 और ये 0 था ही, ठीक है। मतलब यहाँ पे 300 आ गया था, 300 को 6 से गुणा करोगे 1800, और सारे चीज में मीटर में, तो घन मीटर। अब आपको पता है ये तो घन मीटर में आया, मतलब उस पानी की टंकी में कितना आयतन है पानी का 1800 घन मीटर। इसको किस में बदल लो, लीटर में। किसको बदल लो, लीटर में। तो 1800 गुणा 1000 क्या आ जाएगा, लीटर। समझ आ गया कैसे? ये आपको पता ही है कि मैंने आपको बताया था 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। बताया था मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कि 1 घन मीटर बराबर कितना होता है, 1000 लीटर होता है। तो यहां पे कितना हो जाएगा अपने पास 18 लाख। कितना हो जाएगा 18 लाख, 18 लाख लीटर पानी हो जाएगा अपने पास। एक दिन में कितना लाख लीटर पानी जाता है, 6 लाख। टोटल उस पानी की टंकी में कितना पानी है, 18 लाख लीटर पानी है। प्रतिदिन 6 लाख लीटर पानी की खपत हो जाती है, तो कितने दिन पानी चलेगा, 3 दिन, ठीक है। इसलिए अपने पास इसलिए आप यहां लिखेंगे, इसलिए पानी पर्याप्त होगा बराबर कितने, पहले लिखो कुल पानी की टंकी का आयतन बटा 1 दिन की खपत, पानी की 1 दिन की खपत, पानी के 1 दिन की खपत कितनी होगी भाई, पानी की 1 दिन की खपत अपने पास 6 लाख है ना, तो टोटल है कितना पानी का आयतन 18 लाख। कितना है 18 लाख बटा 6 लाख, 50 से 50 6 तिया 18, तो कितने दिन चलेगा अपने पास, 3 दिन। कितने दिन है, 3 दिन, ओके। और यही 3 दिन क्या इसके उत्तर है, ओके। तो आप यहां लिख देना, अतः गांव वालों के लिए पानी की टंकी का 3 दिन तक पानी पर्याप्त होगा, ठीक है। ये नीचे आप लाइन जरूर लिखनी है, अतः गांव वालों के लिए 3 दिन तक पानी पर्याप्त होगा, ओके मेरे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।